आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास में आने वाली गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से दुखों का नाश होता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, खोए हुए मान सम्मान की पुनः प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। आइए सुनते हैं अधिक मास गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक समय स्कंद कुमार ऋषि मुनियों को पुराणों में वर्णित अधिक मास गणेश संकष्टी चतुर्थी का महत्तम व इतिहास सुनाते हुए बोले, हे द्विजवरों, जिस समय पांचों पांडुपुत्र द्रौपदी के साथ वनवास में अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसी समय एक दिन अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए वेद व्यास जी उनकी कुटिया में पधारे। ऋषि व्यास जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी सहित ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज आपका दर्शन कर हमारा जीवन धन्य हो गया। साथ ही हमारी कुटिया भी आपके चरणों की रज से पवित्र हो गई। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि, आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। ऐसा कहकर श्री वेद व्यास जी को बैठने के लिए आसन दिया तथा स्वयं युधिष्ठिर हाथ बांधे ऋषि के सामने भाइयों और द्रौपदी सहित खड़े रहे। द्रौपदी ने अत्यंत करुण वाणी में कहा, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। हे प्रभु, अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे कष्टों का नाश हो और हमारे शत्रुओं की पराजय हो। द्रौपदी के दुख भरे वचनों को सुनकर व्यास जी ने कहा, हे द्रौपदी, मैं आपसे ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत अति शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस संबंध में मैं आप लोगों को एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। उनकी रानी का नाम रत्नावली था। राजा अपनी रानी, पुत्र और बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। राजा के राज्य में किसी वस्तु की कोई कमी न थी। उसकी रानी रत्नावली भी सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। एक बार देव योग से शत्रुओं ने राजा चंद्रसेन के राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही उसकी सेना पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। राज्य छिन जाने के बाद दोनों राजा रानी घोर वनों की तरफ निकल गए। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा चंद्रसेन अपनी रानी के साथ वन में भूख प्यास से व्याकुल हुआ भटकता रहा। अनेक कष्टों को सहता हुआ राजा अत्यंत दुखी था। उस वन में घूमते हुए एक दिन प्रातःकाल राजा ने महर्षि मार्कंडेय को देखा। राजा उनके समीप गया। हाथ जोड़कर दोनों पति पत्नी ने ऋषि को प्रणाम कर पूछा, हे पूज्यवर, मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई है और मैं दर दर भटक रहा हूँ।
राजा चंद्रसेन के वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनिए। एक बार शिकार के लिए शिकार खेलते हुए आप गहन वन में चले गए। हिरन, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ियाँ पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी का पूजन कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप गणेश जी की पूजा कीजिए। इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए? इस पूजन की क्या विधि है? आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ावें। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं। घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनावें। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 ब्राह्मणों को दान में दे दें। कुमारी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पुराणों में वर्णित कथा को सुने व सुनाएं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चला गया। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हुए और आपको पुत्र, स्त्री, धन, धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गो, हाथी एवं घोड़ों का अभाव ना रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन अभिमान में अभिमानित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो गणेश जी का पूजन किया था, उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और जब स्त्री धन धान्य की प्राप्ति के पश्चात व्रत करना भूल गए और उसके प्रभाव से आज आपकी यह दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति मिले, जिस उपाय से हमारे विघ्नों और कलेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वही बताइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशन चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वापस अपनी रानी के पास लौट आया। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत को किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया।
स्कंद कुमार जी बोले, व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा कि हे महर्षि, कष्टों को दूर करने वाली इस चतुर्थी व्रत की विधि हमें भी बताइए। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अधिक मास की चतुर्थी को गणेश्वर नाम से गणेश जी की पूजा की जाती है। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहकर व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार आप भी इस व्रत को कीजिए। इस संकट नाशक चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को पढ़ते, सुनते व सुनाते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, वैभव की उपलब्धि होती है। श्री वेद व्यास जी के मुख से सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों व द्रौपदी सहित इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दुखों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।